शिरीन, ये आंकड़े को लेकर के कांग्रेस हमेशा सफाई देती है। बिल्कुल, लेकिन एक और जिस तरीके से आरोप ईडी को लेकर लगा, एक सीडी पेन ड्राइव की भी बात सामने आई। हालांकि अभी तो वो मामला ऐसा लग रहा है कि आया और गया हो गया। क्या हुआ उस मामले? ऐसे मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा कोई मामला आया। कई बार चुनावी माहौल में कई ऐसे मुद्दे आते हैं, पर ऐसा खुल के तो जैसे हमारे से पहले तो मीडिया वालों को चीजें पता चलती, तो ऐसे तो कोई आया नहीं। और जब चुनावी टाइम होता है तब आपको पता है कि कई ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। ठीक है, एक मेरा मनीष जी सवाल यहाँ पर बीजेपी के मेहमान से है, फिर हम सवाल लेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ ये ईडी को लेकर आखिर क्या ये चुनाव के आसपास जब तक चुनाव में चलती रहेगी क्या छापेमारी? देखो, ईडी एक ऐसी संस्था है जो अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो ये एक एनाटॉमी संस्था है, ये उसके ऊपर कार्रवाई करेगी ही करेगी। इनके ऊपर एसओजी की व्यवस्था थी, एसओजी की कार्रवाई करते हैं। भारत सरकार की अगर ईडी की व्यवस्था है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी के सामने इनको आना ही पड़ेगा। और मैं एक बात मैं अंजना बहन जी से कह देता हूं, सुशील जी, आप महिला हैं, महिला के दर्द को समझती हैं, तो महिला पर इतने अत्याचार हुए हैं तो क्यों नहीं बोलते आप इनके ऊपर? हमारे विधानसभा में आपको बता एक चीज पूछना चाहूंगा। विधानसभा में बलात्कार पर इनका मंत्री ये कहता है राजस्थान के लोग बहुत ऐसे दमदार हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनिए ना, मेरा सवाल ईडी को लेकर था तो उस पे भी जवाब दो। उस पे ईडी के बारे में क्या जाए? ईडी के होंगे। ईडी क्या तब तक रहेगी जब तक चुनाव है? नहीं, चुनाव नहीं, ये तो निर्बाध गति से चलेगा। इन्होंने अगर किया है भ्रष्टाचार तो इनको इनके सामने आना ही पड़ेगा। पर शिरीन, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस ईडी की हम बात कर रहे हैं उस ईडी के अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। और यहाँ तो लड़ाई एसीबी और ईडी की हो गई। और अशोक गहलोत जी बिल्कुल, जनता से बात करते हैं हम। आखिर ईडी को लेकर किसी का सवाल है? बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जिस ईडी पे भरोसा कर रहे हैं, कल राजस्थान में एक ईडी का अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया है। इनको पूछो, जब इनकी याद आती है, इनको ईडी की जब आती है जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडी के अधिकारियों को कुत्ता कहते हैं। क्या ये उचित है? क्या सरकारी अधिकारी को कुत्ता कहा जाता है? ठीक है, इधर मनीष जी। मेरा इनसे सवाल है कि ये 2023 तक के इन्होंने किसानों से डिमांडों के पैसे ले लिए, जिस हर किसान से 50,000 रुपए, और 2015 तक वालों को आज तक कनेक्शन नहीं दिए, ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैम, बीजेपी वाले ईडी पर क्यों बात करते हैं? एमपी की बात क्यों नहीं करते? वहाँ पर 50% कमीशन की सरकार चल रही है, वहाँ पर ईडी क्यों नहीं भेजते हैं ये लोग? ये सब भ्रष्टाचार में लिपटते खोज। ठीक है, आप इंडिया में 542 सीट में से बीजेपी ने एक भी मुसलमानों को सीट नहीं दी। राजस्थान में भी एक यूनुस खान जी बड़े नेता थे बीजेपी के, आज भी उनको टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं देने से यूनुस खान जी ने पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़ने का। ठीक है, पीछे कोई एक आपसे बात करना चाह रहे हैं, आइए। अभी 0 पर आएगी। अरे मैडम, जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, ये 10/9/2023 का अखबार है, उसमें देखो 715 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है और सभी स्कूल में शिक्षक पूरे हैं। तो ये किस नाम पे कहते हैं? मैडम, एडी बात है कि हजारों कुंटल जीरा बेचा, करोड़ों रुपया पानी बिजली टाल होया है क्या? ये नहीं क्या? हजारों कुंटल करोड़पति बन गया, करोड़पति। कांग्रेस के 10 साल के शासन था, जो मनमोहन सिंह का शासन था, उसमें कितने छापे पड़े थे ईडी के, सीडी के, सीबीआई के। जो ये इंडिया गठबंधन है, ये सब जेल में बैठे थे, उस समय ये कहां गए थे? सर, मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ, आप ईडी के बल पर यहाँ कांग्रेस की सरकार को दबाने का प्रयास करते हैं। आपकी ईडी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के आगे कल भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ी गई 15 साल तक। मेरा सवाल चंद्र प्रकाश जी शारदा से रहेगा। 15 साल तक यह भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, आपने गाइडों के लाइसेंस के लिए एक लाइसेंस अप्लाई नहीं किया, आपने ऑरेंज के लिए कोई फाइल नहीं की। आपने एक चीज नोट की हो सर, आपने एक चीज नोट की हो, सवाल चंद्र प्रकाश जी शारदा जब बोलते हैं, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर जरा बात करना चाहती हूँ, पहले महिलाओं से बात करना चाहती हूँ। आप में से कोई बात करना चाहेगा? ये बताइए कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति आपके मुताबिक क्या है? अभी अंजना बहन ने कहा कि यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज होती है वो यहाँ पर करते हैं और कहीं नहीं होती है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर एक एफआईआर पर अच्छी कार्रवाई की जाती है और उन्हें अच्छी सजा दी जाती तो दूसरी का मौका ही क्यों मिलता? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।